आइए अल्ताफ ज़िया ज़ाहिर है कि कैसा चमकता हुआ दमकता हुआ न सिर्फ मुशायरों की दुनिया का बल्कि हमारी अदबी दुनिया का नाम है। और अब उनका कमाल ये है कि उन्होंने ख़राब होती शायरी के माहौल में कभी ख़ुद को ख़राब नहीं किया, अपनी शायरी के साथ कोई समझौता नहीं किया, बल्कि वही पढ़ा जो पढ़ना चाहते हैं। कभी उन्होंने डिमांड पोइट्री नहीं की। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग डिमांड पोइट्री करने लगते हैं। मैं उनकी नज़र एक शेर पढ़ता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं लड़कियां ही खिलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं लड़कियां ही खिलती हैं, बड़े कमाल के होते हैं सांवले लड़के। आइए इस्तकबाल कीजिए जनाब अल्ताफ ज़िया साहब का कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब अल्ताफ ज़िया। मुझे इस वक्त कृष्ण बिहारी नूर के कुछ मिसरे याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मेरे हिस्से में जो भी लोग मैसर आए हैं, मैं समझता हूं कि इतने बड़े शहर में कस्बे में शरीफ लोग इतने ही होते हैं जितने आप यहाँ बैठे हैं। मैं आपकी शराफत को सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई अनवर कमाल साहब को। इस बात की ख़ास तौर से मैं अपनी जानिब से, सैयद फरहान वास्ती साहब की जानिब से, मोइन शादाब साहब की जानिब से, सरफराज मुकद्दम साहब की जानिब से, मेरा भाई विजय तिवारी यहाँ बैठा है, यूसुफ राना बैठे हैं, हामिद भुसावली बैठे हैं, हामिद गौहर बैठे हैं, शायरात बैठी हैं। मैं इन तमाम की तरफ से उन्हें इस बात की ख़ास तौर से मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने जो टाइटल रखा अपनी किताब का, नमी दानम, दोस्तों कमाल 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 का टाइटल है। पूरे हिंदुस्तान में पहली किताब है जिसका नाम नमी दानम रखा गया है। बहुत सी किताबों के नाम टकराते हैं, टाइटल्स टकराते हैं, लेकिन ये इख्तिराई सा नाम है। और इस किताब में 35 नंबर पेज पर एक गज़ल मैंने पढ़ी है। मोइन भाई, फरहान भाई देखिएगा, उसका मतला सुनाता हूँ। ये जो मतला है कमाल अनवर कमाल साहब का है। कहते हैं कि सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम। नमी दानम का मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम। वो ये भी रख सकते थे आसानी के लिए, नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपनी जहानत का सबूत दिया और उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा नमी दानम। उन्होंने शेर कहा कि सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम, सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम। नमी दानम मेरा महबूब क्या क्या है नमी दानम, नमी दानम मेरा महबूब क्या क्या है नमी दानम। शेर कहा उन्होंने कि तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए, तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए, तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए। नमी दानम ये बादल कब बरसता है नमी दानम, नमी दानम ये बादल कब बरसता है नमी दानम। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस इसी तरह माहौल थोड़ा जो बहुत पीछे हैं, मैं चाहता हूं कि ये कुर्सियां थोड़ी सी आगे की भर जाए तो मुझे लगेगा कि मैं उन्हीं लोगों में पढ़ रहा हूं जो अभी गए नहीं हैं। पेश करता हूं मतला और आपसे दुआएं चाहता हूं। जनाब सद सुल्तान शमसी साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा अपनी मंजिल तय कर रहा है, मैं उनकी दुआ चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। सुने दोस्तों, एक छोटी सी गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मतलब बिलखुसूस मुलाज़ा। सुने दोस्तों, मतलब बिलखुसूस पेश कर रहा हूँ। ये
जानी पहचानी लगने लगे। वाह, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगी। और मेरा साथ मेरे इस डाइस पर बैठे हुए, इस मसनद पर बैठे हुए तमाम अहबाब मेरा साथ देंगे, तमाम शायर। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। इतनी वाह वाह वाह, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। सरफराज भाई, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पानी है तो मुझको पानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। वाह 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 वाह। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनक। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। पानी है तो
मुझको फानी लगने लगे। जिस शहद में हम सांस ले रहे हैं, जिस शहद में हम जी रहे हैं, उस शहद में हमें किस तरह जीना है। पानी है तो मुझको फानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी खुद को भीड़ समझ देना उन लम्हों में। बहुत ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, खुद को भीड़ समझ लेना लम्हों में। खुद को भीड़ समझ लेना लम्हों में। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, जब दुश्मन जानी लगने लगे, खुद को भीड़ समझ लेना लम्हों में। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खासतौर से सैयद फरहान वास्ती साहब की शमूलियत चाहता हूँ मेरे इस शेर में। मेरे भाई शाहिद अंजुम की शमूलियत चाहता हूँ, मोइन शादाब की शमूलियत चाहता हूँ। शेर पेश करता हूँ दोस्तों। अब ऐसे लोग बचे हैं मोइन भाई कि मैं पहला मिसरा कहूँगा, दूसरा ये कहेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ मुलाजा फरमान। लगने लगे यूं समझो कोई मुश्किल आने यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई शाहिद अंजुम ने मुझे गुलदस्ता पेश करके मुझे सनद अता की है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे भाई के दिल में उन्होंने मोहब्बत पैदा की और उन्होंने मुझे मोहब्बतों भरा यह गुलदस्ता अता किया। मैं पेश करता हूँ। लगने लगे का ये बतौर खास शेर। अब उसमें देखना ये है कि मेरा ये शेर सुनकर कौन ऐसा शख्स है जो सुधरना नहीं चाहता। क्या बात है। कौन ऐसा शख्स है, कौन वो बदनसीब है जो नहीं सुधरना चाहता। मैं पेश करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बंदा खामोश रहेगा, डाइस पर भी और चेयर पर भी। पेश करता हूँ मुलाजा फरमान। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, सारे गुनाहों से कर दीजिएगा तौबा। अल्लाह कबूल कर ले मेरे इन दोनों से। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। सारे गुनाहों
सयानी लगने लगे। आइए